सोन नदी, जिसे सोनी नदी भी कहा जाता है, मध्य भारत में स्थित एक 12मासी नदी है। यह छत्तीसगढ़ के पेंड्रा में अमरकंटक पहाड़ियों के पास से निकलती है और अंत में बिहार के पटना में मनेर के पास गंगा नदी में मिल जाती है। यमुना नदी के बाद सोन नदी गंगा की दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी है। सोन नदी पर बना भारत का सबसे पुराना नदी पुल कोइलवर पुल आरा को पटना से जोड़ता है। सोन नदी देश भर में अपनी रेत के लिए प्रसिद्ध है। गंगा की ओर इसके मार्ग पर कई बांध और जल विद्युत परियोजना चलती है। नदी का उल्लेख वाल्मीकि रामायण के बालकांड में मिलता है, जहां राम लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ गंगा की ओर उत्तर की ओर जाने के लिए नदी को पार किए थे। सोन नदी को हिंदी में सोन कहा जाता है, लेकिन संस्कृत में से शोण कहा जाता है। यह पुल्लिंग नाम वाली भारतीय नदी की दुर्लभ उदाहरण है। दामोदर और ब्रह्मपुत्र के बाद यह तीसरी नदी है। इस नदी का उल्लेख संगम तमिल साहित्य में दूसरी शताब्दी में सोनाई के रूप में मिलता है। सोन नदी छत्तीसगढ़ में पेंड्रा के पास नर्मदा नदी के मुख्य स्रोत के पूर्व से निकलती है और मध्य प्रदेश राज्य के शहडोल जिले से उत्तर उत्तर पश्चिम में बहती है और तेजी से पूर्व की ओर मुड़ती है, जहां पर दक्षिण पश्चिम उत्तर पूर्व कैमूर रेंज से मिलती है। सोन कैमूर पहाड़ियों में समानांतर बहती है। उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार राज्यों से पूर्व उत्तर पूर्व में बहती हुई पटना के पश्चिम में गंगा में मिलती है। अरवल, दाऊदनगर, देवरी, रोहतासगढ़, डेहरी, सोनभद्र और मनेर सोन नदी के स्थित प्रमुख शहर है। सोन नदी जो 784 किलोमीटर लंबी है, सबसे लंबी भारतीय नदियों में से एक है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां रिहंद, कन्हार और उत्तरी कोयल है। सोन में तीव्र अपवाह और अल्पकालीन व्यवस्था के साथ एक तीव्र ढाल 33-55 सेंटीमीटर प्रति किलोमीटर है, जो जलग्रहण क्षेत्र में वर्षा के पानी के साथ एक धारती नदी बन जाती है, लेकिन जल्द ही यह पारेगम्य धारा में बदल जाती है। सोन चौड़ा और उथला होने के कारण वर्ष के बाकी हिस्सों में पानी के अलग अलग तालाब छोड़ता है। सोन का चैनल बहुत चौड़ा है, देहरी में लगभग 5 किलोमीटर, लेकिन बाढ़ का मैदान संकीर्ण है, केवल 3 से 5 किलोमीटर चौड़ा है। उत्तर कोयल के साथ सोन नदी की चौड़ाई 5 से 8 किलोमीटर है। आधुनिक समय में डेहरी में एनीकट के निर्माण से इस प्रवृत्ति को रोक लगाई गई है तथा अब इंद्रपुरी बैराज के निर्माण से भी इस पर रोक लग गई है। बिहार में यह नदी भोजपुरी और महगी भाषा के क्षेत्रों के बीच सीमा रेखा बनाती है। ब्रिटिश प्रशासक सर जॉन हल्टन ने सोन का वर्णन इस प्रकार किया, कैमूर रेंज की खड़ी ढलानों के पार करने के बाद यह सीधे मैदान में गंगा से मिल जाती है। इस दूरी के अधिकांश भाग में यह 2 मील से अधिक चौड़ी है और एक बिंदु पर तिलोंतु के सामने 3 मील चौड़ी है। शुष्क मौसम में रेत का एक विशाल विस्तार होती है, जिसमें एक धारा 100 गज से अधिक चौड़ी नहीं होती और गर्म पश्चिमी हवाएं पूर्वी तट पर रेत को जमा कर देती है, जिससे प्राकृतिक तटबंध बन जाते हैं। पहाड़ों में भारी बारिश के बाद यह चौड़ा बिस्तर भी सोन के पानी को नहीं ले जा सकता और शाहबाद, गया, पटना में विनाशकारी बाढ़ असामान्य रहती है। आज के लिए बस इतना ही। अगली नदी के साथ पुनः यात्रा करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।